इंदौर में नेपाली जन कल्याण समिति की अगुवाई में नेपाल मूल के परिवारों का प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां गांधी हॉल सभागृह में हुए इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिनारायण यादव थे। इस मौके पर नेपाल के मूल निवासी नेपाली परिवारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर का गांधी हॉल मंगलवार को नेपाल की सांस्कृतिक विरासत का उस वक्त साक्षी बना जब इंदौर में रह रहे नेपाली मूल के परिवारों ने अपना पहला सम्मेलन आयोजित कर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। नेपाली जन कल्याण समिति के सदस्य हरदेव कोटा ने सम्मेलन के उद्देश्य का जिक्र करते हुए कहा कि नेपाली जन कल्याण समिति का इसी साल रजिस्ट्रेशन किया गया है, जिसके बाद 3 माह में 100 परिवारों को सदस्य बनाकर पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। अकेले इंदौर में नेपाल के मूल सैकड़ों परिवार रहते हैं, जिन्हें अब सदस्य बनाकर जोड़ा जाएगा। ये हम लोग एक्चुअली नेपाली मूल के इंडियन वासी है। सबसे पहले तो आपको मैं ये क्लियर करा दूं कि हम इंडियन ही हैं, लेकिन हम मूल रूप से नेपाल के हैं, इसलिए हम नेपाली आगे लगाते हैं, तो हम इंडियन है। पहले तो ये है। दूसरी चीज़ ये है, हमारी यहाँ पे फैमिली अभी जो हमारी संस्था से मतलब 3 महीना पहले हमने रजिस्टर्ड किया है, तो अभी तक करीब 100 फैमिली हमारे सदस्य बन चुके हैं इस समिति के। तो ये आगे 6 महीने साल भर में करीब हम 400 फैमिली जो है इसका सदस्य बनाने की स्थिति में है। जब 400 फैमिली हम इकट्ठे हो जाएंगे तो हमको क्या अलग अलग रह के हमारा सामाजिक विकास नहीं हो सकता, तो हमको कहीं ना कहीं लैंडमार्क में एक ही जगह पे रहना पड़ेगा, ताकि हमारी सामाजिक और जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं तो उनको भी हम समाज की तरफ से, जैसे मैंने बोला समाज के लोग में पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, पैसा है, लेकिन वो कहाँ कैसे करें उनको समझ में नहीं आ रहा। तो हम मुख्य रूप से ये हमारी मांग है और हम प्रदेश सरकार से आदरणीय मुख्यमंत्री ये मुख्य अतिथि महोदय से ये हम चाह रहे हैं कि हमको जल्दी से जल्दी लैंडमार्क हो जाए, कम पैसे में थोड़ा सा, तो हम एक जगह पे रहेंगे। सब लोग जिसके बंगला बेच के भी हम वहीं रहेंगे, एक ही साथ रहेंगे, और सब लोगों का जो बंगले वाले जो सर है उनका भी कहना है कि हम एक साथ रहेंगे। इस मौके पर भाजपा नेता हरिनारायण यादव ने इंदौर की विधानसभा 1 और 2 में निवासरत नेपाली परिवारों का जिक्र करते हुए भारत और नेपाल के पारंपरिक रिश्तों की बातें की। देखिए, नेपाली की संस्कृति और भारत की संस्कृति लगभग एक संस्कृति है। नेपाल पूर्ण हिंदू राष्ट्र था और भारत भी उस दिशा में बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से जब 2 संस्कृति एक साथ मिलती है और जो परंपरागत संगीत हो, अन्य विधा हो, उसमें एक जैसे जब विधाएं मिल जाती हैं तो प्रेम उमड़ आता है। और वही यहाँ स्थिति बनी कि मैंने कहा कि हमारी नेपाल और भारत की संस्कृति में संगीत में जैसे यहाँ वहाँ का एक प्रमुख वाद्य होता है मादल, और वहाँ के जो श्रेष्ठ बजाने वाले रंजीत, वे जब भारत आए तो उन्होंने आर डी बर्मन के साथ उनके सहायक के रूप में कई नेपाल के लोकगीतों को उन्होंने अच्छे रूप में फिल्माया, संगीत में लय किया और अच्छा फिल्मों में उनका स्थान भी मिला है। और वैसे ही नेपाल मूल के एक गायक उदित नारायण, कई हमारे बहुत अच्छे उन्होंने गीत गाए। ऐसे बहुत नेपाल के लोग हैं, और नेपाल और हमारी जो संस्कृति है और विशेषकर नेपाल के गोरखा जो जनजाति है वो इतनी वफादार होती है कि वो जहाँ भी जिसके यहाँ भी कार्य करती है उसके प्रति पूर्ण समर्पित रहती है। इसलिए आज ये नेपाली जन कल्याण समिति के माध्यम कार्यक्रम में आया तो मुझे बहुत आनंद आया और मैंने खूब आनंद भी लिया। इस कार्यक्रम में नेपाली जन कल्याण समिति के अध्यक्ष नरबहादुर धामी, वरिष्ठ समाज सेवी अर्जुन छेत्री बतौर अतिथि उपस्थित रहे। इस मौके पर समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान और जरूरतमंद विद्यार्थियों को सहकार्य किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।